गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने परमाणु परमाणु मॉडलों के बारे में पढ़ किया है, जैसे जे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। इन सभी परमाणु मॉडलों को पढ़ने के पश्चात हमें ये पता चला है कि प्रत्येक परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसके चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा होती है जिसे हम कोष कहते हैं। और उन कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। और इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है, उसी इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही हम आज पढ़ेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनों का भी किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोरबरी ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने कुछ नियम प्रस्तुत किए और उसी के अकॉर्डिंग हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहला रूल उन्होंने ये बताया कि किसी कक्षा में, कक्षा मतलब कोष, किसी कोष, वही कोष की जो मतलब परमाणु के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती है, उसी की बात कर रहे हैं। किसी कोष में, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहां स्मॉल n कोषों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कोष कोष आपके कितने होते हैं? कोष KLMN डॉट डॉट मतलब कुछ भी हो सकते हैं आपके। और किसी भी कोष KLMN के लिए स्मॉल n का मान 1 से लेकर के वेरी करता है। जैसे के लिए, के कोष के लिए स्मॉल n का मान 1 होता है, L कोष के लिए स्मॉल n का मान 2 होता है, M कोष के लिए स्मॉल n का मान 3 होता है और N कोष के लिए स्मॉल n का मान 4 होता है। और आपको पहले रूल में ये बताया गया है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। यानी के कोष के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, स्मॉल n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। M कोष में स्मॉल n की वैल्यू क्या है? 3 है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। N कोष के लिए n का मान 4 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। इसी तरह से अगर हम O कोष की बात करें, n के बाद क्या है? डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे देखिए, इस कंटिन्यू किया गया ना इसको, डॉट डॉट की जरूरत पड़ने में हम और भी कोषों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी n के बाद OPQRS, और ऐसे ऐसे उसके लिए उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में हम स्मॉल n का मान जो होगी, स्मॉल n की जो वैल्यू होगी 5, 6, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग फाइंड करेंगे 2n²। दूसरा रूल आपका क्या है? दूसरा रूल आपका है, बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। किसी भी बाह्य कोष में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें एक से अधिक कोष पाए जाते हैं आपके, एक से अधिक कोष हो सकते हैं, और उसमें बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। तथा उससे पिछले वाले कोष में, पिछले मतलब बाह्य कोष के उससे पहले वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। थर्ड रूल, जैसे देखिए 18 हो सकती है। अब देखिए, जैसे फिर थर्ड रूल आपका है, जब के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। तो यही के तीसरे रूल में आपको बताया, जब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब बोरबरी साहब ने जो नियम बताया, इन्होंने ये बताया कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक भरे जाते हैं जब तक कि उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो जाती। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन कैपेसिटी में कि किसी भी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता जो होती है, जैसे के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाने की क्षमता 2 होती है, एल में 8 होती है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि के कोष में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं भर जाते हैं, तब तक एल कोष में इलेक्ट्रॉन का भरना आरंभ नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? पहले जब हम इलेक्ट्रॉनों का भरना स्टार्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु का करते हैं, सबसे पहले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को उससे अगली वाली कक्षा में, अगली वाले कोष में हम फिल करना स्टार्ट करते हैं, यानी भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है, जब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो यल कोष में इलेक्ट्रॉन का भरना आरंभ होता है, स्टार्ट होता है।
और यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है, यानी आपको पता है यहाँ पे यल कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की एकोमोडेशन क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है, 8 है। यानी जब यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तब उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पास बचते हैं, तो वो यम कोष में भरना आरंभ होता है। हाँ, एक रूल इसमें और है। अब आपको पता है जैसे के कोष में जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वाली इलेक्ट्रॉन जब तक भर नहीं जाते, तब तक उससे अगला कोष भरना स्टार्ट नहीं होता, उससे अगले कोष में इलेक्ट्रॉन को हम नहीं फिल करते हैं। जबकि जब हम यम कोष में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं, यानी के यल आपका कंप्लीटली फिल हो गया, तो जब हम यम कोष में इलेक्ट्रॉन का भरना स्टार्ट करते हैं, तो एक इसमें कंडीशन है कि यम कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, यानी 18 नहीं 8 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यम कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताई गई है आपको, यम कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 बताई गई है। लेकिन यहाँ पे एक रूल आपको बताया गया है कि जब यम कोष में इलेक्ट्रॉन का भरना स्टार्ट होता है और यम कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हम क्या करते हैं, यम कोष में इलेक्ट्रॉन फिल ना करके हम यन कोष में भरना स्टार्ट करते हैं, और यन कोष में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। वैसे तो यन कोष की जो कैपेसिटी है वो 32 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन उसमें तब इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि अभी उससे पिछला वाला कोष कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से यम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के पश्चात यन कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पुनः हम वापस आ जाते हैं यम कोष में, और यम कोष को तब तक हम फिल करते हैं जब तक कि यम कोष में टोटल, यानी पहले 8 तो हो चुका था, यानी अब आपको और 10 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करना है, जब तक कि टोटल यम वाले में 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक फिर हम यम में और इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल पहला, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, जैसे कुछ तत्वों के आपको पता होगा, कुछ तत्वों पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ रासायनिक तत्व है जो मतलब पीरियोडिक टेबल में आपके कुछ तत्व एलिमेंट्स रखे गए, उनके परमाणु क्रमांक भी पता होंगे, सिंबल भी आपको पता होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। यहाँ पे देखिए हमने कोषों की संख्या, कोषों को भी दर्शाया है के एल एम एन। ठीक है, देखिए के को, अब देखिए एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, कंटेन कैपेसिटी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे के नीचे हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 2 लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। अब आपके पास बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं। अभी के वाला आपका कंप्लीटली फिल हो गया, अब हम यल वाले में भरना स्टार्ट करते हैं, और यल में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 ऐड होने में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी यम और यन में भरने के लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। यानी बोरबरी के नियम के अनुसार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6 होगा, 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा। दूसरा आपका देखिए सोडियम के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 11 होता है। अब देखिए के कोष में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, के कोष में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यल में देखिए 2, अभी आपके पास बचे कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो और देखिए यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने फिल हो सकते हैं, देखिए यल कोष में हमने आपको बताया यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं आपके मैक्सिमम, फर्स्ट रूल है। तो यहाँ पे यल कोष में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया, उसके बाद आपके पास टोटल कितने हो गए, 2 और 8 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। यानी अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है हम, यानी कि के, यहाँ मतलब सोडियम के केस में के कोष जल कोष कंप्लीटली फिल हो गया। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कि आपका एम कोष में भरा जाएगा। यहाँ पे एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया गया। ठीक है, देखिए अगला तत्व आपका है पोटेशियम। पोटेशियम में आप देखते हैं, अभी हमने थर्ड रूल में जो आपको बताया, थर्ड में क्या बताया है कि जब के में कंप्लीटली फिल हो जाता है, यल में कंप्लीटली, तो यम में भरना स्टार्ट होता है, और यम में हम तब तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं जब तक कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसे तो यम वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, लेकिन यम में एक रूल आपका है, थर्ड रूल में बताया गया कि यम में 8 इलेक्ट्रॉन तक ही फिल करते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो पहले हम क्या करते हैं, यन कोष में भरना स्टार्ट करते हैं।
और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जब n में हम ऐड कर देते हैं उसके बाद पुनः वापस हम आते हैं m वाले में और उसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए पोटेशियम के केस में देखिए एटॉमिक नंबर उसका 19 है और यहाँ पे हम k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 10 आपके हो गए, m कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो आपके कितने हुए 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया। 2 8 प्लस 8 कितना हो गया 18। तो आपको बताया टीचर में बताया गया कि m कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं वही थ्योरी m कोष में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना या भरना बंद कर देते हैं और n कोष में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और तब तक n में भरते हैं जब तक कि n वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब देखिए 2 8 18 2 8 8 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमारा परमाणु क्रमांक कितना है सोडियम पोटेशियम का 19 है। यानी हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा n कोष में फिल किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोटेशियम का। अगला रूल आपका इसी रूल से अगला जो आपका है मान लीजिए टाइटेनियम की बात करते हैं हम लोग। टाइटेनियम की बात करते हैं, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर जो आपका होता है वो 22 होता है। फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यम में कितना भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। 8 भरने के पश्चात हम क्या करते हैं देखिए 2 8 8 18 हो गया। उसके बाद 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा यन कोष में जाएगा क्योंकि अभी आपके पास कितने 18 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 22 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन यन वाले में भर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले यन वाले में भर दिया, अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। 2 8 10 8 18 तो 20 और इसका एटॉमिक नंबर 22 है। यानी हमने कहा था ना आपसे इस रूल थर्ड रूल के अकॉर्डिंग कि जब यम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को यन कोष में भरना स्टार्ट करते हैं और यन में तब तक भरते हैं कि जब तक कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं क्योंकि अभी आपका यम वाला कोष इनकम्प्लीट है। तो फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन यन वाले कोष में आपके फिल हो जाते हैं उसके बाद आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को हम किसमें यम कोष में ला करके पुनः भर देते हैं। देखिए यम कोष में ला करके हम पुनः भर देते हैं, यानी देखिए 8 के नीचे 2 हमने कर दिया, उसके सर्कल भी बनाए हुआ पेन से। और देखिए यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो कितना है 2 8 10 और 2। ये आपके टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बोरबरी के मॉडल के अनुसार। ठीक है, इसी तरह से आप और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कुछ आपके सेक्शन है वो सेक्शन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अपवाद, केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद, हर रूल के पीछे हर नियम के पीछे एक नई सेक्शन है और यही चीज अगर आप ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप सेक्शन ही समझ जाते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान इजी हो जाती है। फर्स्ट देखिए सेक्शन में हम आपको क्रोमियम का बता रहे हैं। यहाँ आप किसी भी तत्व का 1 से लेकर के 30 तक जितने तत्व हैं बोरबरी के नियम के अनुसार आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक्सेप्शन यानी अपवाद है उस नियम को तोड़ते हैं यानी बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। वो आपके कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको हम बताएं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिखा है। जैसे क्रोमियम हो गया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। अब देखिए सिंपली जैसे हम ऊपर इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, अगर उस रूल से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो गलत क्योंकि ये बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला जैसे बोरबरी के नियम के अनुसार हमने इसमें पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहिए। देखिए के कोष में 2, एल में 8, एम में 8। आपको पता है एम में 8 भरने के बाद एन में 2 भरना चाहिए, 2 भर दिया एन में हमने। अब देखिए हमारे पास कितने हो गए 2 8 10 8 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमारे पास 4 बचे हैं तो वापस हम आकर के यम वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और भर दिए, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 2 8 12 और 2 हो जाएगा। ये तो होगा, जबकि यहाँ पे देखिए हमने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। क्रॉस का साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये आपका गलत है, क्योंकि ये गलत है, ये बोरबरी के नियम का पालन नहीं करता है। सही इसमें से कौन सा आपका है, नीचे वाला जो आपको बताएगा सही ये है। देखिए सही होने का कारण क्या है, देखिए पहले हमने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन के में फिल किया, 8 इलेक्ट्रॉन एल वाले में फिल किया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन एम में फिल किया। अब जहां हम इस रूल में थर्ड रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि 8 इलेक्ट्रॉन एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के पश्चात एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के पश्चात एन वाले में इलेक्ट्रॉन का भरना स्टार्ट करते हैं और एन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं।
यहाँ पे वही रूल ब्रेक हो रहा है। n में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल ला करके एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्रोमियम के केस में, यानी 2 8 8 और 1। और एक के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बचते हैं हम काउंट कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्रोमियम का 24 है। 24 में हमने 2 8 10 8 18 1 19 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अभी हमारे पास बचे हुए 5। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन ला करके हम पूरा, क्योंकि हमको पता है यम में फिर से भरना होता है, यम में भरने के बाद यम वाले कोष में ला करके हम फिल कर देते हैं, यानी 2 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 13 और 1 हो जाएगा। यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो आपका होगा वो होगा 2 8 13 और 1। ये आपका होगा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आपका है, अगला आपका एग्जाम्पल है, देखिए कॉपर। कॉपर भी आपका एक्सेप्शन है। अगर जनरली इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे 2 8 8 और n वाले कोष में 2 भर दिए हमने तो 20 आपका हो गया। बच्चे कितने 29 का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है। 29 होने के पश्चात आपका हो जाएगा 9 इसमें ला करके फिल कर दिए, जो कि आपका ये गलत है। सिंपली हमने आपको बताया कि इस रूल को ये ब्रेक कर रहा है थर्ड वाले को, यानी कि हम क्या करेंगे n को 2 8 8 फिल करने के बाद n में हम जाकर के एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ला करके हम इसमें यम वाले में फिल कर देते हैं, और आपका यही सही होता है। फिर n में आपका ये सही हुआ, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक बोरबरी के नियम के अनुसार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 2 8, यहाँ पे देखिए 10 और 8 है ना आपके, देखिए 10 और 8 यानी कितना हो गया 18 और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का। सेम इसी तरह से आप आएंगे पैलेडियम का। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 46 होता है, 46 होता है 46। सिंपली अगर हम इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, इसका एटॉमिक विन्यास इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जैसे कि हमने इस तरह से किया है के एल एम एन। जैसे हमने देखिए यहाँ पे बताया था ना कि कोषों की संख्या जरूरत पड़ने पर हम एम एन ओ पी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओ कोष आपका आ गया है, जैसे कि हम यम वाले में चाहते हैं कि यम वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने पर यन में भरना स्टार्ट करना, सेम उसी तरह से यन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यन में इलेक्ट्रॉन भरना तभी स्टार्ट करते हैं जब हम यन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे तो ये रूल हमारा गलत होगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करते हैं, देखिए आप 2 8 8 उसके बाद फिर क्या किए एन वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, क्योंकि यम वाले में आपके देखिए यहाँ पे 46 इलेक्ट्रॉन है, 46 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो 2 8 8 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपके पास बचे कितने हैं, अभी आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 20 और 26 46 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यम वाले में आपने 8 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर रखा है। अब यम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 18, तो 10 और यहाँ हम ला करके फिल कर दिए। ठीक है, देखिए 18 हो गया। अब देखिए 10 हमने जैसे फिल किया तो 20 तो अब तक हमने इस 2 8 8 2 ये 20 होता, 10 और फिल कर दिए, कितना हो गया 30 हो गया। अभी हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन बचे और उन 16 इलेक्ट्रॉन को ला करके हम यन में फिल कर देते हैं, क्योंकि यन कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होने की संख्या कितनी है 32 है, जबकि अभी यहाँ पे कितने हैं 18 ही है। यानी कि अगर देखा जाए तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पैलेडियम का एटॉमिक विन्यास सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था 2 8 18 2 8 18 18 ये आपका होगा पैलेडियम का एटॉमिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी। सेम इसी तरह से एजी सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा होगा, सिल्वर का जो होगा हमारा, देखिए सिल्वर का हमने डायरेक्टली करके बता दिया आपको 2 8 18 18 और 1, क्योंकि इसका 46 होता है इसका 47 होता, तो ओ वाले कोष में आपका कितना जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 इसमें जाने के बाद ठीक है ओ वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, उसके बाद क्योंकि यन में जैसे इस वाले में क्या था
यम कोर्स में थर्ड रूल जो आपको बताया था, यम में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद यन में भरना स्टार्ट होता है। तो यन में जानते हैं 32 नहीं एक साथ भर सकते हैं। यन में जैसे ही आपके 18 मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात दो दो इलेक्ट्रॉन ओ कोर्स में इलेक्ट्रॉनों का भरना स्टार्ट करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब तक हम भर नहीं देंगे हमें, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला करके 32 हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। कुछ होमवर्क आपको देते हैं, उसको आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।